गैर कश्मीरी लड़के से शादी करने वाली लड़की को आम कश्मीरी के हक मिलते हैं या नहीं, इस पर बहस हो रही है। नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया, उमर अब्दुल्ला ने मोदी की बात को खारिज कर दिया, कह दिया कि मोदी को जानकारी नहीं है। लेकिन आज अचानक मोदी को सपोर्ट मिला केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर का। सुनंदा कश्मीरी हैं, उन्होंने मोदी की बात पर मोहर लगा दी, कह दिया कि शशि थरूर से शादी होने के कारण वो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकती। आम कश्मीरी को मिलने वाले हक उन्हें नहीं मिलते। मैम, आप खुद कश्मीर से आती हैं, आर्टिकल 370 को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्व होना नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी क्या कह रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, एक लेडी के लिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। जो लेडी आउटसाइड नॉन कश्मीरी के साथ शादी करती है, उसके पास कोई राइट्स नहीं रह जाते हैं। पहले तो ये भी नहीं था कि वो तो स्टेट सब्जेक्ट भी खो देती थी। अब उमर जी ने मुझे कहा है कि 10 साल पहले ये शुरू हो गया कि हम स्टेट सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब हम गए थे अप्लाई करने तो हमें तो नहीं दिया था टिल 2008। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो करेंगे। और बाकी जो लेडीज़ हैं, काफ़ी लेडीज़ गई हैं, मेरी बात सिर्फ नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ गई हैं, उन्हें नहीं मिला है स्टेट सब्जेक्ट। और हमारे मेरे साथ तो ये हुआ कि उन्होंने कहा, अच्छा जो आपका पहले स्टेट सब्जेक्ट है वो दे दीजिए, हम देखते हैं अगर हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए वो बहुत बड़ा फेवर कर रहे थे डीसी ऑफिस। नॉट ओनली दैट, उन्हें और उमर जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आपका हम स्टेट सब्जेक्ट तो करा सकते हैं, बट आपका बेटा आपका लैंड इनहेरिट नहीं कर सकता है। सो फिलहाल हमने जम्मू में ज़मीन खरीदी हुई है अपने बाप के नाम पे, वो हम समझ नहीं पा रहे। हम भी कश्मीरी हैं, हमारे डैड भी कश्मीरी है, तो सडनली ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया? मेरे भाई कैसे ले सकते हैं? मैंने कल सुना कि नॉट ओनली कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकते अगर हम कश्मीर में, बट हमारे बच्चे कश्मीर में फ्री एजुकेशन का, जो आपको पता है कश्मीर में फ्री एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, हमें अब कल पता चला कि अब उन्हें वो भी नहीं, वो हक भी नहीं है। तो हमारे बच्चे कैसे अलग हो जाते हैं? लेकिन जो नॉन कश्मीरी लड़कियां हमारे भाइयों से शादी करती हैं या हमारे कज़न से शादी करती हैं, ऐसा क्यों है कि उनको सारे हक मिल जाते हैं? क्या आप इस बात से सहमत है कि डिबेट हो 370 पे और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उस पर डिस्कस किया जाए? मैं इस बात पे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पॉलिटिशियंस सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि अभी आपको तो पता है इलेक्शन आने वाली है, बहुत कुछ डिबेट्स हो रहे हैं। मैं तब मानूंगी जब कोई बात होगी, जब कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी कोई एक्शन लेंगे इस बात पे, बीजेपी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया है जब वो पावर में थे, तो अब क्या होगा आई डोंट नो। बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसमें डिबेट होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो डिबेट हो रही है इसी से बातें निकल के आई हैं, अभी अपनी बात सामने रख रही हैं, डिबेट होगी, महिलाएं सामने आएगी, वो अपने व्यूज़ देंगी, उसके बाद ही तो आर्टिकल 370 को अमेंड किया जाएगा और उसमें कश्मीरी महिलाओं का जो हित है वो उसमें शामिल किया जाएगा। डिबेट तो वैसे भी होती रह रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत पॉपुलर है, तो बाहर आ रही है बात। लेकिन ये तो बहुत टाइम से हम गर्ल्स कोशिश कर रहे हैं। I don't want to be political about this, you know. I don't want to say, you know, कांग्रेस ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा। मैं जस्ट चाहती हूँ कि इस आर्टिकल को, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाए जो गर्ल्स के लिए फेयर हो, दैट्स ऑल। सुनंदा पुष्कर की दाद देनी होगी कि कांग्रेस के मंत्री के वाइफ होते हुए उन्होंने ऐसा सवाल उठाया जो नरेंद्र मोदी ने उठाया था, वो सवाल जो कश्मीर की हर बेटी के दिलो दिमाग पर है।